नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शैक्षिक परिदृश्य और शैक्षिक परिदृश्य की एक क्लास हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास देखेंगे और इसमें वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी PYQ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में विशेष तौर पर यानी कि शैक्षिक परिदृश्य पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम था? ऑप्शन में दे रखा है स्माइल, मुस्कान, टीचर, गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्माइल। यानी कोविड-19 में जो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया गया था यानी कि पढ़ाई की सुविधा के लिए, वो था स्माइल कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया था। उस ऐप का क्या नाम था? यानी कि 18 अगस्त 2020 को एक ऐप जारी किया गया था। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त 2020 को एक ऐप प्रारंभ किया गया था। उस ऐप का क्या नाम था? देववाणी ऐप, अमृतवाणी ऐप, सरस्वती ऐप, सुभाष ऐप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देववाणी ऐप। यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया था वो देववाणी ऐप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTE एक्ट नियमों का सही नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखो क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTE एक्ट नियमों का सही नाम है? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1950 को। भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आई? 7 नवंबर 1950 को। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NIEPA द्वारा जारी किया गया था। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा NIEPA द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी केंद्र का 75% और राजस्थान सरकार का इसमें अनुपात है 25%। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, SSA योजना के अंतर्गत
10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या हैं? तो 75:25। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी NEGP राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना आरंभ की गई थी? यानी कि वर्ष हमें पूछा गया है कि NEGP यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी 2006 में। कब प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP योजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11, 15, 7, 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 होती है। क्वेश्चन को फिर से देखो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 17 होती है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना यानी कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में खोला गया था, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1961 को पहला सैनिक स्कूल खोला गया था चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कब खोला गया? 7 अगस्त 1961 को खोला गया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दिन, माह एवं वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ था? यानी SIERT का नाम बदल करके RSCERT किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2018 को। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदल करके RSCERT किया गया था। कब? 14 अगस्त 2018 को। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 10। धारा 10 ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए यानी कि विद्यालय में प्रवेश कराए। तो ये है धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जून 1995 में। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी जून 1995 में, यानी 95। नेक्स्ट, डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? तो डाइट है ये, सॉरी डाइस क्यों लिखा गया है, डाइट हो सकता है। डाइट द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। यानी डाइट द्वारा प्रारंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य प्रारंभ किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं क्या है। कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन फेस्ट आरंभ किया गया था? ये कार्यक्रम था। किस वर्ष में DD ज्ञान दर्शन फेस्ट आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा
1997 में डी ज्ञान दर्शन फर्स्ट कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? ये सभी को पता होना चाहिए। ये अपना अनुच्छेद था यानी कि 21A। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान में। अगला पेपर हम देखने वाले हैं प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का, जो 2020 में हुआ था। उसके भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक परिदृश्य है वो एक समान है। पहला क्वेश्चन, ज्ञानवाणी है तो ज्ञानवाणी क्या है? FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क। ज्ञानवाणी क्या है? FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। याद रखना है, ज्ञानवाणी क्या है? FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, स्थानीय विद्यालय मानचित्रण निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? स्थानीय विद्यालय मानचित्र निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निदान। निदान के बाद आएगा प्रक्षेपण और फिर प्रस्ताव। निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले निदान, फिर प्रक्षेपण, फिर प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा? तो इसका यानी कि उत्तर हो जाएगा प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान होता है, वह SMC का सदस्य सचिव होता है। क्या होता है? सदस्य सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो रमसा का यानी कि जो अभियान था वो 2009 में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया? 2009 में। क्वेश्चन को फिर से देखो, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? तो ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 2002 में हुआ था, तब इसको अनिवार्य किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। तो याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? अजमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अजमेर में और साथ में धौलपुर में। तो इसको फिर से देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? तो अजमेर में और धौलपुर में। अजमेर और धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है। अजमेर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, सैनिक स्कूलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थी कक्षा 7 एवं 9 में प्रवेश ले सकता है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर यानी कि परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा इसमें दे रखा है केवल लड़के ही प्रवेश लेने के पात्र हैं। चौथा दे रखा है सभी सैनिक स्कूल CBSE से संबंधित हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी कक्षा 7 एवं 9 में प्रवेश ले सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किन दो जिलों में ए यानी कि IASE स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर और बीकानेर में IASE स्थित है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किन दो जिलों में IASE स्थित है? तो अजमेर और बीकानेर में IASE स्थित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो एडुसेट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडुसेट, जो कि शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? एडुसेट, एडुसेट, एडुसेट है भाई। नेक्स्ट, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 16। फिर से देखो क्वेश्चन को, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो भाग 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1995 में हुई थी। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा भी जा सकता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? शिलोंग में। इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का राजस्थान में नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है राजस्थान में? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का राजस्थान में क्या नाम है? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? पहला, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन बिल्कुल करवाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। कक्षा 9 से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान तथा उसका निरीक्षण करना। तो ये कार्य भी करता है, लेकिन कक्षा 9 से 12वीं की पुस्तकों का मुद्रण करना ये कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना, 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी अनुपात क्या है? 50:50, 60:40 और 70:30, 75:25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75:25। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी है? तो याद रखना है 75:25। इसको आप याद रखेंगे कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार की भागीदारी 75% है, वहीं राजस्थान सरकार की भागीदारी इसमें 25% वित्तीय भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की? शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की? तो NUEPA ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पेपर है अपना प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2020 में हुई थी, उस पेपर को भी सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका खंड 28 यानी धारा 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, और यानी इसका अध्याय जो 6 अध्याय है वो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। तो यानी कि कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका जो अध्याय 3 है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रबंधन का पोस्ट कोर्ब यानी POSTCORB पोस्ट कोरब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। किसने दिया था? पोस्ट कोरब का सूत्र प्रबंधन के लिए पोस्ट कोरब का सूत्र किसने दिया? लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ आपको पढ़ना है भाई नहीं और सही है, यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये पूछा गया है कि SMC से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, बिल्कुल सही है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध के समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, बिल्कुल सत्य है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, ये कथन भी सत्य है। चौथा क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? यानी ऐसा कौन सा अध्याय है RTE एक्ट 2009 के तहत जिसके अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्याय 4। अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? यानी 2018 में झुंझुनू में जो सैनिक स्कूल खोला था उसने 2018 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। इसका आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट में देंगे। अगला प्रश्न अपना, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है भाई, ज्ञानवाणी है। तो ज्ञानवाणी क्या है? एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है।
तो ज्ञानवाणी क्या है? एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गवर्निंग परिषद। केंद्रीय गवर्निंग परिषद है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है। कौन सा? केंद्रीय गवर्निंग परिषद। ऑप्शन एक अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा DISE, डाइस, जो कि EMIS का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? फिर से नहीं आ गया, क्वेश्चन को फिर से देखो। विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन, विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन, विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, विद्यालय के नेटवर्क में संशोधन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय के नेटवर्क में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भाई। भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 नवंबर 1950 को। कब हुई थी? भारत में स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, CTE का क्या अर्थ हो जाएगा? अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? उदयपुर, कोटा, पाली, भरतपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर, यानी कि CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है, भरतपुर आवंटित नहीं है, बल्कि उदयपुर, कोटा और पाली आवंटित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? फिर से नहीं आ गया, यानी कि कौन सा विभाग है जो SIERT उदयपुर में नहीं है? अध्यापक शिक्षा विभाग ये उदयपुर में है, विज्ञान एवं गणित विभाग ये भी उदयपुर में है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग भी है, लेकिन स्त्री अध्ययन विभाग नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2007 में, यानी मिलिट्री स्कूलों का नाम बदल करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कब किया गया? 2007 में। तो 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पेपर हम देखने वाले हैं प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2020 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नांकित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह है सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहयोग, समानता, लचीलापन, साझा उत्तरदायित्व। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देखो, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नांकित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह है सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सहयोग, समानता, लचीलापन, साझा उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा जो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, बिल्कुल।
प्रणाली तंत्र नियंत्रण, ये भी सत्य है। गतिविधियों की योजना, ये भी राइट है। तो सभी विकल्प इसमें सही हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2010 तक। क्वेश्चन को फिर से देखो, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2010 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालीन निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा इसमें स्पष्ट और साझा दृष्टि, दूसरा इसमें हो जाएगा उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, तीसरा इसमें हो जाएगा परिपक्व टीम का उपयोग, और चौथा इसमें हो जाएगा परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। फिर से देखो क्वेश्चन को, शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालीन निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। स्पष्ट और साझा दृष्टि पर, उपयुक्त प्रक्रिया का इसमें उपयोग, और फिर आ जाएगा परिपक्व टीम का उपयोग, और फिर परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। तो इसमें ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन। पहले आंकड़े एकत्रित करेंगे, फिर आंकड़ों की प्रक्रिया होगी, फिर आंकड़ों का विश्लेषण और फिर आंकड़ों का लेखन। ये वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। पहले आंकड़े एकत्रित करेंगे, फिर आंकड़ों की प्रक्रिया होगी, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होगा, फिर आंकड़ों का लेखन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगों की योजना बनाना, फिर आगे देखते हैं इसमें नीति निर्माण, दूसरा ऑप्शन है नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना, ये भी सही है। एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, ये इसमें नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना, तो ये भी है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTE यानी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है? CTE यानी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, ये सम्मिलित है। सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, ये भी सम्मिलित है। क्रियात्मक अनुसंधान भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य यानी कौन सा टारगेट
समूह सम्मिलित है, सरकार इसमें सम्मिलित है, नागरिक भी इसमें सम्मिलित हैं, व्यापार लाभार्थी समूह भी सम्मिलित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी सरकारी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एड्यूसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसका शायद उत्तर होना चाहिए अगस्त 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। तो भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV का आरंभ हुआ था। तो ये 2004 में हुआ था। फिर से देखो क्वेश्चन को, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV का आरंभ कब हुआ? 2004 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, यानी 14 वर्ष तक सभी प्रकार के विद्यालयों में उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आसपास पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। तो इसमें भी राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूछा गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व क्या होगा? शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना, बिल्कुल। माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। तो ये भी है। और चौथा इसमें क्या दे रखा है? चौथा दे रखा है प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना। तो भाई इसमें यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो यानी शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो पंजाब में स्थित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में भी स्थित है और राजस्थान में भी स्थित है, लेकिन पंजाब में नहीं है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला पेपर भाई 3 तारीख को प्राध्यापक परीक्षा में पूछा गया है, वो भी हम देखते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है। चौथा है, इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए कक्षा दंड दिए जाने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना दंड उसको दिया जाएगा? जब कोई भी विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक का अर्थदंड उसको दिया जाएगा। तो ऑप्शन एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, तो 21 में एसएमसी का गठन है भाई। भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर रोक लगाता है, ये धारा है भाई। धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 2 इसमें राइट हो जाएगा। धारा 21 क्या कहती है? एसएमसी का गठन किया जाना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। और धारा 28 यानी शिक्षक, सरकारी शिक्षक किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं कराएंगे या कोचिंग संस्थानों में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA को समाहित कर दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान में। यानी केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को किस में समाहित किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान में। नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? यानी हेनरी फेयोल के अनुसार जो प्रबंधन के कार्य हैं उसमें कौन सा कार्य समाहित नहीं है? योजना का निर्माण करना बिल्कुल समाहित है, संगठन बनाना बिल्कुल सत्य है, समादेश भी सही है, लेकिन बजट निर्माण नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिलीट किया गया है तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा SIERT। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देखो, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन यानी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो SIERT ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE यानी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। तो कोटा इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता? टोंक आता है, नागौर आता है, भीलवाड़ा आता है, लेकिन कोटा नहीं आता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में DISE यानी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
का प्रथम प्रारूप निम्नांकित में से किस वर्ष जारी किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1995। फिर से देखो क्वेश्चन को, भारत में डाइस यानी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नांकित में से किस वर्ष जारी किया गया? 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डाइट नागौर प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नांकित में से किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरोत्रा समिति। मेहरोत्रा समिति यानी मेहरोत्रा समिति के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी RIE अजमेर के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, बिल्कुल सत्य है। इस संस्था में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं। यह MDS विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT करता है, तो ये भी सत्य है। लेकिन इसका यानी कि इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन को फिर से देखो, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? तो इसकी स्थापना 1963 में हुई, बिल्कुल सत्य है। यह MDS विश्वविद्यालय अजमेर से संबंध है, बिल्कुल सत्य है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT करता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पेपर हेडमास्टर परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसके भी क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट, विद्यालय में छात्र रजिस्टर पंजिका संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? जन्म दिनांक, प्रवेश दिनांक, पिताजी का नाम, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, योजना एवं प्रबंधन, स्त्री शिक्षा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, SIERT का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है, तो इसमें भी कौन कौन से राइट हो जाएंगे? सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, पाठ्यचर्या विकास के लिए, प्रसार शिक्षा के लिए और अनुदेशनात्मक सामग्री व पाठ्य पुस्तकों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। भाई इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका उत्तर
हो जाएगा। तो सेवारत अध्यापक के लिए और पाठ्यचर्या विकास के लिए और सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के लिए इसमें नहीं आएगा। प्रसार शिक्षा के लिए ये इसके विभाग हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान राज्य खुला विद्यालय किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया? राजस्थान समिति अधिनियम 1985, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958, राजस्थान सरकार शिक्षा अधिनियम 1980। और आगे हम देखते हैं तो इसका यानी कि आंसर हो जाएगा अपना जो 2 नंबर का है वही इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट है कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली विद्यार्थियों को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? और ये गार्गी पुरस्कार 1998 में प्रारंभ किया गया। तो इसमें कुल 6000 राशि 2 किस्तों में दी जाती है। 6000 रुपये दिए जाते हैं और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापन शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट अधिनियम के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? तो 25%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आरटीई अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष जो कि ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको डिलीट किया गया। नेक्स्ट प्रारंभिक शिक्षा के में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है। तो यानी कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में आती है। अगला पेपर 2016 का है वो भी देख लेते हैं। अगला पेपर 2016 का है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? लैंगिक दूरियों को कम करना बिल्कुल है। आर्थिक व निर्योग्यता बाधाओं को दूर करना ये भी है। सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारण ये भी है। लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक तो ये इसका यानी कि ये गलत है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना बिल्कुल सही है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना ये भी सही है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये भी सही है। लेकिन विद्यालय के मध्याह्न व भोजन योजना का प्रबोधन ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य पात्र शैक्षिक खंड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैक्षिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30% से कम है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। तो 45 घंटे शिक्षण एवं तैयारी के मिलेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे अध्यापक के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको डिलीट किया गया छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो 6 शिक्षक होंगे यानी 5 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य।
तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 आई के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SIERT, यानी धारा 29 में कौन सी आएगी? SIERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना SIQE का पूरा नाम क्या है? तो SIQE का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, IASE और CTE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा SIERT। क्वेश्चन को फिर से देखो, IASE और CTE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है, तो SIERT नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है, तो ये अमावस्या को होती है। कब होती है? अमावस्या को SMC की बैठक होती है। अमावस्या को क्या होती है? SMC की बैठक। अगला प्रश्न है अपना, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए, वे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, जो कि अंग्रेजी विद्यालय हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न रहने वाला है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये शैक्षिक योजना से संबंधित है। NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है, तो इसको भी डिलीट किया गया है, बल्कि इसका उत्तर होना चाहिए था बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई थी, तो ये भी डिलीट किया गया है। भी बहुत क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DISE का पूरा नाम क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी DISE का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, तो ऑप्शन C राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल प्रबंधन समिति यानी SMC के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्री को छोड़ करके बाकी ये सभी सदस्य होते हैं। कौन कौन से? स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति और स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जहां स्कूल स्थित है, तो ये भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का इसमें कोई रोल नहीं होता है SMC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, तो
तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, तो ये भी 2001 में शुरू किया गया था। SSA सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया और कस्तूरबा बालिका अभियान 2004 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है संयुक्त, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने 1986 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को इस मानद रूप में चयनित किया, तो इसको भी डिलीट किया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कब स्थापित किया गया, तो इसको भी 7 अगस्त 1961 को, कब 7 अगस्त 1961 को सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV से संबंधित है, तो इससे संबंधित पूछा गया है। तो यानी कि इसमें A यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय है, बिल्कुल सत्य है। और में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, बिल्कुल सही है। और साथ में यानी इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं, तो ऑप्शन F, तो इसमें राइट हो जाएगा KBF। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, तो ये भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, तो 45 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा जो कि डिलीट किया गया है, लेकिन देख लेते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्टित है, तो इसमें शायद 75 आना चाहिए। बाकी कमेंट में आप जवाब देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।